नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपने लाइक और शेयर भी किया होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये वाल्टरी बोटास ने जीती है। प्रथम वाल्टरी बोटास फिनलैंड के हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दूसरे हैं मैक्स वारस्टोपेन, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से हैं। और तीसरे स्थान है लुइस हैमिल्टन, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन के हैं। बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेट के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति की है? तो ये नीतू डेविड को। नीतू डेविड कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली है, उपाध्यक्ष महिम वर्मा और सचिव जय शाह हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं डब्ल्यू रमन। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड AESL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये युवराज सिंह बने हैं। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है, विशेषकर कुत्तों से। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जानवरों व इंसानों पर रेबीज के प्रभाव तथा रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व रेबीज दिवस 2020 का थीम था एंड रेबीज कोलेबरेट वैक्सीनेट एंड रेबीज कोलेबरेट वैक्सीनेट। ठीक। असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता 2020 जीती है? तो ये सिक्किम के हैं। ठीक, सिक्किम 16 मई 1975 को स्थापना हुआ था। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से हैं। गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। और सिक्किम के 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन, नेपाल है। सिक्किम एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण कुमार गोस्वामी। लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभा के 32 सीट हैं। किस कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस जीता है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस, तो ये वोडाफोन के साथ जीता। वोडाफोन एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी है। 16 सितंबर 1991 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय लंदन में है। अध्यक्ष हैं गेरार्ड क्लेस्टरली और CEO हैं निक रीड। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाना और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2020 का थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपना 79वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये 26 सितंबर को मनाया। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के फुल फॉर्म है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुआ था और इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर C मंडे। किस राज्य में भारत की पहली तट रक्षा अकादमी स्थापित की गई? तो ये कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य के मंगलुरु शहर में पहली कोस्ट गार्ड अकादमी को स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने में सक्षम बनाना है। तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड 18 अगस्त 1978 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 21 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो 2 इंस्टीट्यूट को किया है। ठीक। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में देश के 2 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु को रखा है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो सुरेश चंद्र शर्मा। एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्य का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। 25 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में। ये नया आयोग है, ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये सिंगापुर बना है। फेशियल वेरिफिकेशन से नागरिकों के चेहरे की स्कैनिंग के जरिए की जाएगी, जिससे डाटाबेस में ग्राहकों के डाटा को मिलाया जाएगा। ग्राहकों को ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी। करेंसी सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री है ली सिन लुंग। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार सूचना की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 थीम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन के कौन से सत्र को संबोधित किया? तो 75वें सत्र को। यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। 193 इसके सदस्य देश हैं और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरस। ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये डॉक्टर पीडी बाघेला। ठीक। डॉक्टर पीडी बाघेला गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर पीडी बाघेला राम सेवक की जगह लेंगे। ट्राई भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का फुल फॉर्म है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में। माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये मोख्तर ओअने। माली अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बमाको है। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति बाहनेडा। किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये ICMR ने। ठीक। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों की वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारियां मोबाइल पर मिलेंगी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 1911 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय रोग गलत खान-पान, हर वक्त तनाव में रहने और समय पर एक्सरसाइज न करने की वजह से होता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व हृदय दिवस 2020 का थीम है यूज हार्ट टू बीट यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया था। कभी कभी जल्दी में पढ़ने से प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, कोई नहीं, इग्नोर कीजिए। चलिए, किसे ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये उषा मंगेशकर को। ठीक है, ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 उषा मंगेशकर को दिया है। ठीक, उषा मंगेशकर को वरिष्ठ कला और संगीत में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए विजिटासाम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? विजिटासाम मोबाइल ऐप। ठीक, तो ये असम ने। इसे विजिट आसाम भी पढ़ सकते हैं,
लेकिन एक साथ है तो विजिटा असम लगे। ठीक, इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य हवाई यात्रियों के बीच सामाजिक दूरियों को सुनिश्चित करना और जरूरी आवेदन पत्र भरने में सक्षम बनाना है। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ये बीजेपी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। तीन पड़ोसी देश, माफ कीजिए, दो पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा के 14, राज्यसभा के 7, विधानसभा के 126 सीट हैं। और 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, 7 सिस्टर के सेंटर में आपका असम है। ठीक है, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये। असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल कहते हैं, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सब के सब असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आनंद नीलकातन ने। ठीक, आनंद नीलकातन एक भारतीय लेखक। मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ब्यूटी ये दिशा पाटानी। ठीक है, मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी। ठीक है, दिशा पटानी एक भारतीय अभिनेत्री है और मिंत्रा भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। 2007 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक मुकेश बिन्नी बंसल और मुकेश ये और माफ कीजिए विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया है। ठीक है, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया। आईसीआरए ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया? तो ये 11%। ठीक है, आईसीआरए भारत की एक रेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 1991 में स्थापना हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है। इसके एमडी एंड सीईओ है एन सीवरामन। और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये सकल घरेलू उत्पाद है, जो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र या द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं में कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020 का थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। किसने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया? तो ये आरबीआई ने। ठीक है, पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक हैं उसको रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था और शक्तिकांत दास गवर्नर रहेंगे 25वें। पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये अल्पन बंदोपाध्याय बने हैं। अल्पन बंदोपाध्याय राजीव सिन्हा की जगह लेंगे। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश टीवीएन राधाकृष्णन। लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294 सीट। एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 12.6%। एनसीएईआर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली में और स्थापना 1956 में हुआ। किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये अमित शाह ने किया था। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट में के पर्यटन स्थल के साथ साथ देश के विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास तथा पर्यटन को रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक, अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखा? तो ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे सब, और चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। शिखा शर्मा ने बनाई विश्व की सबसे बड़ी राम मंदिर अयोध्या की 3D रंगोली गिनीज बुक
में नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।